गाइज़ वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पांडे जूही सुनील। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है वो पिछले व्लॉग का कंटिन्यूएशन है। तो आप जैसा मैंने आपको बताया था कि इनके कहीं बाहर जाने की वजह से और मेरे डरने की वजह से मैं बच्चों को लेकर के मम्मी के यहाँ गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी का घर नज़दीक है एंड रात में स्टे करना नज़दीक हो के बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, नहीं करते हैं हम लोग कभी भी ऐसा। तो जो भी है मैं गई थी और यहाँ पर कुछ कपड़े थे बेड पे आयरन के, जो मैं मम्मी के साथ मिलके हटा रही थी। सब लोग ही सो गए थे, मेरी भाभी ने कुछ कुछ कर दिया था इंतज़ाम सोने का। और ये देखो सिल्क की साड़ी है मेरी मम्मी के, मेरे भाई की शादी की। कभी मुझे फुर्सत मिला तो मैं मम्मियों के साड़ी का पिटारा व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, एक व्लॉग उसका बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का मौका मुझे बहुत कम मिलता है, और ऐसा व्लॉग भी आपको मेरे चैनल पर देखने को कम ही मिलेगा, क्योंकि ये टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माँ बाबू जी रहते हैं तो जिम्मेदारी रहती है, तो मैं नहीं जा पाती हूँ, स्टे नहीं कर पाती हूँ। तो ये भी नहीं थे और सब बच्चे थे, तो मैं चली गई थी। अब यहाँ पर जो है मम्मी के साथ कुछ डिस्कशन चल रही थी। कुछ साड़ियाँ मम्मी के पास नई नई थी, जो कि मम्मी कहीं गई थी किसी फंक्शन में, जैसे मेरे मौसी के बेटे के जनेऊ में गई थी, दूर की मतलब मौसी, बहुत नज़दीक की नहीं। तो वहाँ पर जो साड़ियाँ मिली थी, कैसे गए थे, क्या था, ये सब देखते देखते सारे डिस्कशन हम माँ बेटी कर रहे थे। मेरी भाभी ने सब निकाल के रख दिया था और वो चली गई थी, क्योंकि छोटी बच्ची है, और मैंने भी अपने बच्चों को सुला दिया था। फिर मैं मम्मी के साथ बैठ के ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही थी कि ये रख सकते हो, ये ले दे सकते हो। ये सबको पता है कि जो भी साड़ियाँ हम देते हैं वो सामने वाला भी सब कुछ यूज़ ही नहीं करता, और हमें जो मिलता है वो भी हम सारा यूज़ ही नहीं करते हैं। उसमें भी बहुत कुछ है, कुछ अच्छे और कुछ जैसे भी रेगुलर हैं, उन सबको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि हाँ कुछ यूज़ के हैं और कुछ कभी यहाँ दे सकते हैं, कभी वहाँ दे सकते हैं। क्योंकि हमारे बिहार यूपी में ये तो फिक्स ही है कि फंक्शन, शादी, ब्याह और पूजा पाठ, इन हर चीज़ों में हमारे यहाँ लेना देना काफ़ी होता है। और जो भी होंगे मतलब फैमिली को जो भी समझते होंगे वो इन सब चीज़ों को समझ सकते होंगे कि ये सारी चीज़ें सब जगह होती हैं, सबके फैमिली में होती हैं, स्पेशली बिहार यूपी में। आई नो कि हाँ सब बाकी जगह भी होती ही होंगी, बट मैक्सिमम मैं अपने व्लॉग में बिहार यूपी के बारे में ही बात कर सकती हूँ। तो ये व्लॉग जो है कुछ इस तरीके से शुरू हुआ है, और यहाँ पर हम माँ बेटी का डिस्कशन ख़त्म होने के बाद हम सो जाते हैं, और अगले दिन सुबह का व्लॉग जो है वो आपको इसके बाद देखने को मिलेगा। इस व्लॉग में मैं वो डालने वाली हूँ जहाँ ये गए हैं वहाँ का। तो पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे ये अचानक से इनका जाना हुआ था, अपने भैया और कुछ फ्रेंड्स जो भी हैं बड़े उम्र में थे, बट हाँ जिनके साथ ये गए थे बाहर। और वो था एक तीर्थ स्थान यानी देवघर, और देवघर का आप मेरे व्लॉग में अक्सर ही देखोगे, बाबा की कृपा है ऐसी। हालांकि काफ़ी टाइम हमें भी हो जाता है जाते जाते, बट मैं तो नहीं जा पाती हूँ हमेशा, बट ये जा पाते हैं। तो भैया और ये और कुछ लोग भी साथ में गए थे, तो वो आगे व्लॉग में आप कंटिन्यूएशन देखोगे और वहाँ के बारे में देखोगे। जो अक्सर देखते हैं उन्हें तो बहुत कुछ पता होगा, बट देखने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हम रेगुलर मतलब वहाँ का हमेशा देखें, रोज़ देखें, इसलिए मैं व्लॉग में डाल देती हूँ। और जब भी जाऊँगी तभी भी मैं डालूँगी, क्योंकि देखना अच्छा लगता है सबको। तो इसमें ऑफ कोर्स मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। ये वो रूम था जहाँ पे ये लोग स्टे किए थे, और इस रूम से कुछ दूर पे ही मंदिर था। एंड इसके बाद जो आगे है वो आपको मंदिर के सामने के गलियारे का और मंदिर का वहाँ का जो माहौल है, हाव भाव है, वो अलग है। ये इनका ड्रेसिंग था, उस दिन का ड्रेसिंग सेंस था, कुर्ता और धोती। और ये कुछ इस तरीके का गली, हर जगह बच्चों के खिलौने, प्रसादी एंड चूड़ा वगैरह। ये बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही टच्ड लगता है यहाँ पर पहुँचने के बाद ऐसा व्यू देखना। उसके बाद से ये स्पेशल है वहाँ का पेड़ा, जगह जगह है ना, वो बहुत स्पेशलिटी है। ये सामने मंदिर का द्वार, ये मंदिर के द्वार पे भी हम प्रणाम करते हैं। कुछ इस तरीके का फूल वगैरह हाथ में दिया जाता है। और बाबा मंदिर की क्या बात कहें, इनके मतलब यहाँ प्रांगण में जाना भी बहुत बड़ी बात है, और इनके त्रिशूल का दर्शन भी करना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत सारी बातें जो मैं स्किप भी कर जाऊंगी। तो आप बहुत शांति से देखिए। और यहाँ का जो भीड़ है वो सालों भर है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। हालांकि मुझे यही पता था कि बाबा का और माता पार्वती का जो है एक ही जगह है। तो ये बाबा का ज्योतिर्लिंग है और माता का जो शक्तिपीठ है कहाँ गिरा हुआ है यहीं पर ऐसा नहीं है। शक्तिपीठ और बाबा का लिंग ज्योतिर्लिंग जो है वो
एक दो जगह और है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो कुछ इस तरीके का गैलरी बना रहता है और ये गैलरी मैंने काउंट नहीं किया है कि कितने बार राउंड होता है। और ये जो है गठबंधन का है, कितना सुंदर लगता है, जब देखो तब नया लगता है। तो बाबा और माँ के मंदिर का इस तरीके से गठबंधन सब लोग करते हैं। जब लोग मन्नत मांगते हैं तो भी करते हैं, शादी करके आते हैं तो भी करते हैं। हमने जब शादी करके फर्स्ट टाइम गए थे तो हमने भी किया था बाबा और माँ का गठबंधन। तो करना चाहिए और इन प्रसाद रूप में ये मिलता भी है। तो कुछ इस तरीके से भीड़, और बाबा के मेन गेट पे जाते जाते भी इन्होंने मेरे लिए तो ये ब्लॉग आप ज़रूर देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो पूरे गैलरी में सबके साथ नमः शिवाय बोलबम बोलने का अलग ही मज़ा है। और यहाँ पर ना जगह जगह पर जनेऊ, मुंडन, शादी कुछ ना कुछ होते रहता है। प्रांगण इतना बड़ा है कि हर जगह पंडा लोग हैं, वो लोग सब जगह मतलब बैठ बैठ के जिनको जहाँ जो करना है वो विधि पूर्वक करवाते हैं जो मंदिर में हो सकता है। और बस अब मंदिर में जाने वाले हैं। और ये अब इनका फेस, इन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाया, सो थैंक यू टू हिम, बहुत ही बड़ा थैंक यू भैया, क्योंकि ये बहुत ही कम पॉसिबल हो पाता है। तो ये रहा वो जो फूल है जो संकल्प किया रहता है और बाबा पे चढ़ाया जाता है। मैंने हल्की हल्की सी वॉइस इस वीडियो में रखी हुई है जो आप सुन सकते हो। तो इस चीज़ को इस तरीके से देखना लगता है कि वहाँ रह के ही जी रहे हैं, बट वहाँ जाने में और यहाँ रहने में काफ़ी अंतर है। प्रांगण जो है काफ़ी बड़ा है। ये देवघर का है। देवघर जाने के बाद ये बासुकीनाथ गए थे, क्योंकि कहा जाता है दोनों ही बाबा का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ इस तरीके से लोग खड़े होकर टीका लगाते हैं वहाँ पर। और साथ में जो है वो वहाँ पे भतीजी भी रहती हैं, वो भी साथ में गई थी। तो और बस, तो आप देखो और एंजॉय करो, बाकी बातें आगे ब्लॉग में। 40-50 मिनट तो वहाँ से लगेगा मिनिमम। यही मत देखिए, आप लाइन देखिए, क्या वो लाइन है। ओम नमः अरे क्या कीजिएगा, हमारे मजबूर करे ठीक है वहाँ जय बाबा की जय हो। निकाल के दरबार का दर्शन देंगे। दरबार का दान देंगे। विश्वरूप नमो नमः। सेना निकाल के दरबार का दान निकाल के। हाँ जी, तो ये वीडियो जो था गर्भगृह का था, इसलिए मैंने बिल्कुल ही ओरिजिनल में रखा था। और गर्भगृह से दर्शन करने के बाद, माता का दर्शन करने के बाद इस तरीके से बड़े से कप मतलब कलछुल टाइप का होता है और उसमें हम आरती करते हैं। पंडा जो होते हैं वो मंत्र वगैरह बोलते हैं। कुछ इस तरीके से हम बाहर आके आरती करते हैं। सभी लोग करते होंगे जो वहाँ रहते हैं, आसपास के हैं, जो बिहार जब मतलब जो जाते हैं वो जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो मेरे ब्लॉग से जान जाएँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आरती, पूजन, प्रणाम सब कुछ करने के बाद उसके बाद बासुकीनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए चले गए, क्योंकि दोनों बाबा का दर्शन करना ज़रूरी है। एक बाबा का दर्शन शायद अधूरा माना जाता है, हालांकि पूजा तो सारी पूजा ही होती है। तो चलो आगे व्लॉग में देखते हैं। तो सब लोग प्रणाम करो, आशीर्वाद को आशीर्वाद लो। ये माता छिन्नमस्तिका की मूर्ति थी और ये बासुकीनाथ बाबा का प्रांगण है, जो कि देवघर बाबा नगरी से हल्के से ही कुछ दूर आगे पे है। और कुछ इस तरीके से घंटियाँ यहाँ पर लगी बंधी हैं और मन्नत के भी यहाँ पर धागे बहुत सारे बांधे जाते हैं।
और एक द्वार है यहाँ पर सिंह द्वार करके आगे आपको दिखेगा, वो भी काफ़ी मतलब जाओ तो वही शायद एंट्री है। देखो सामने लिखा हुआ है सिंह द्वार। ये बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, वेलकम लगता है यहाँ पे। और ये निकलने समय का है, यहाँ पे पूजा करने के बाद ये लोग निकल गए थे। निकलने के बाद जो वैसे ही छोटे छोटे शॉप्स, कुछ कड़े के, कुछ झुमके के, चूड़ी के, सब्ज़ी के, दही यहाँ पे बहुत ही स्पेशल है यार। आप जाओ तो ज़रूर दही पेड़ा चूड़ा खाना, ये बहुत ही स्पेशल है। शादी के बाद मैं जितनी टाइम भी गई हूँ ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं नहीं मतलब मैं खा पाई। मतलब शादी से पहले मैं हमेशा खाती थी, शादी के बाद मैं जब भी गई हूँ इतनी जल्दबाजी में गई आई हूँ कि मेरा खाना हो ही नहीं पाया वहाँ पे दही। तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँ तो मैं दही ज़रूर खाऊँ वहाँ का, और दही बहुत ही स्पेशल है, आप भी जाना तो खाना। एंड गाइस मैं एक और बात बता दूँ कि आप जब भी यहाँ पर जाओ ना बासुकीनाथ, तो वहाँ पर बांस की चीज़ कुछ लेनी चाहिए, वो ऐसा कहा जाता है। पूजा वूजा करने के बाद नाश्ता खाना पीना करके आराम करने के बाद ये शाम का है, ये एक बहुत अच्छा सभागार है, सेवा केंद्र है प्रदीप जी का, प्रदीप मिश्रा शायद नाम में कंफर्म बता दूँगी, कुछ ऐसे हैं, बहुत संत मिजाज के आदमी हैं, और इनका ये यहाँ पे सेवाश्रम है। तो वहाँ पर ये लोग गए थे, क्योंकि जब भी जाते हैं तो वहाँ मिलते हैं ये भैया, सब जगह प्रणाम वगैरह करते हुए। और बस आगे ब्लॉग में चलते हैं, जो कि आगे का रेगुलर ब्लॉग्स रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आगे नेक्स्ट अच्छे कंटेंट के साथ।